चलिए देखिए ये क्वेश्चन लगा है ऊपर, आप लोग इसे पढ़ें और सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लाट का परिमाप ज्ञात करिए, यानी प्लाट का परिमाप बताना है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है आपका कितना है, 5:4 है, और इनका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ 5x गुणे 4x बराबर कितना दिया है, 500 वर्ग मीटर। ठीक, तो इसका आपस में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 20x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 500। अब देखिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इससे जब इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 25, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। अब जब x का मान 5 आ गया तो भुजा आसानी से निकल जाएगा, यहाँ रख देंगे 5 और यहाँ रख देंगे 5, तो 5 × 5 = 25। देखिए 5 × 5 = 25 और ये क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ठीक, परिमाप पूछ ही रहा है, तो क्या होता है, इन दोनों का मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग का 2 गुना परिमाप होता है, इसको 2 गुना कर दें। जब 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। 45 दूना के कितना हो जाएगा, 90, यानी परिमाप कितना हो जाएगा, 90 मीटर। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 90 मीटर होगा। ठीक, चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधे 2 का अनुपात है, 3 संबंधे 2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो इनकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिए इसमें कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 3 संबंधे 2 दिया है, और इनका परिमाप का मतलब 2 अब ब्रैकेट में l + b का मान दिया है कितना, 80। ठीक, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकालिए, a + b का मान कितना हो जाएगा, 40, आधा कर देंगे इसका। अब देखिए यहाँ से इनका योग निकाल लीजिए, कितना होगा, 5, यानी इन दोनों का योग अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 का मान कितना है, 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8, तो 1 का मान 8 हो जाएगा। तो आप इसमें गुणा करा लीजिए, लंबाई में 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, और ये कितना, 8 दूना के 16, तो चौड़ाई हमसे पूछा, ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 मीटर, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा इसका, 16 मीटर। ठीक, चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग करें तो बहुत मतलब जल्दी सॉल्व होगा। चलिए अगला देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो उस मेज के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, क्या होगी। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार वर्ग है, मतलब एक आयताकार वर्ग है, मतलब मेज है, वर्ग नहीं, सॉरी मेज है, आयताकार है। ठीक, और कह रहा है कि इसका परिमाप का मतलब 2 अब ब्रैकेट में l + b का मान दिया है कितना, 28, तब उसके बाद l + b का मान, यानी l + b का मान कितना हो जाएगा, 14, और इनका क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल यानी l गुणे b का मान कितना दिया है, 48। ठीक, 48 दिया है। अब उसके बाद देखें और कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई, मतलब ये वाला विकर्ण जो है, इस विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले तो लंबाई और ये चौड़ाई पता करें, उसके बाद ये विकर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। ठीक ना, तो देखिए क्या करें, इसका ऐसा फैक्टर करें मतलब लंबाई और चौड़ाई को, मतलब इस डिपार्ट में इसको बांटे कि उनका कम से कम अंतर हो, मतलब बहुत कम अंतर हो। तो इसका देखिए हम कैसे फैक्टर करेंगे, एक तो कर सकते हैं 6 × 8, 8 × 6 = 48, और जब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे, जब इनका फैक्टर देखिए 48 के यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक ना, ये हमारा l और b का मान कितना है, 48,
अब देखें, और उसके बाद यल प्लस बी का मान कितना है 14। तो इसका ऐसे फैक्टर करें कि मतलब कि गुणा करने पर कितना हो 48 हो और जोड़ने पर क्या हो 14 हो, ठीक ना। तो इनका फैक्टर देखें यही बन रहा है हमारा 6 और क्या 8, यानी 8 6 48 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। यानी लंबाई हमारी कितनी है 8 है और चौड़ाई कितनी है 6 है। लंबाई हमेशा बड़ी होती ही है और चौड़ाई छोटी होगी, यानी लंबाई यहाँ पे 8 कर देंगे और ये चौड़ाई क्या कर देंगे 6। जब ये लंबाई 8 हो गई चौड़ाई 6 हो गई तो हम ये विकर्ण निकाल लेंगे। नहीं विकर्ण ये क्या होता है, मतलब इसको ये जो विकर्ण होता है विकर्ण, अब इसको कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे निकालेंगे। अब देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब इस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा उस लंब का स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 36 और ये यच का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिए जब यच पर से स्क्वायर हटेगा तो ये जोड़कर 100 हो जाएगा और ये किस में चला जाएगा अंडर रूट में, यानी यच का मान कितना आ जाएगा हमारा 10। यानी यच हम माने क्या थे विकर्ण, यानी विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी 10 मीटर, ठीक ना। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इसको इस तरह लगाएंगे, ठीक ना। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पर इसको मिटाते हैं। देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, इसका क्या कह रहा है यहाँ पे, एक प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। एक प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है यदि आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, 7200 वर्ग मीटर है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, आयत की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई जो है ये लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है। तो अगर चौड़ाई x है तो ये कितनी हो जाएगी 2x, लंबाई 2x हो जाएगी। और इनका क्षेत्रफल दिया है कितना 7200 वर्ग मीटर, ठीक। तो इन दोनों का गुणनफल ही होगा ना वो ये क्षेत्रफल, यानी 2x गुणे x बराबर कितना 7200। जब इसका दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 7200। अब उसके बाद देखिए इस 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3600, और जब 3600 हो जाएगा ये x स्क्वायर का मान 3600 तो x का मान कितना 60 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई हम माने ही थे क्या x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x का मान कितना है 60, यानी 60 इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पर देखिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। एक प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। इस प्लाट में एक खेल का मैदान है जिसका माप 45 मतलब 245 वर्ग मीटर है, 245 वर्ग मीटर है जो पूरे प्लाट का आधा है। तो प्लाट की लंबाई क्या होगी, तो प्लाट की लंबाई क्या होगी। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो लंबाई है चौड़ाई की 5 गुनी है। इस प्लाट में एक खेल का मैदान है जिसका माप कितना है 245 वर्ग मीटर है, 245 वर्ग मीटर है जो पूरे प्लाट का आधा है। तो उस प्लाट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले तो ये निकालना है आप यहाँ से। देखिए जो प्लाट है उस प्लाट में एक खेल का मैदान है। अगर ये प्लाट है आयताकार प्लाट है, ये आयताकार प्लाट है, इस प्लाट का आधा एक खेल का मैदान है जो कि जब खेल का मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है 245, तो 245 से तो 245 से भी हो जाएगा, यानी 245 और 245 मिलकर कितना हो जाएगा 490 वर्ग मीटर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे कहा क्या है कि जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है चौड़ाई का क्या है 5 गुना है। अगर चौड़ाई x है तो ये कितना हो जाएगा 5x,
ठीक, ये हो गया 5x। अब उसके बाद देखिए क्षेत्रफल कितना आया है 490, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये होगा, यानी 5x गुणे x बराबर कितना हो गया 490, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया है कितना 490। ठीक, तो यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 490। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 से इसमें भाग देंगे तो 9 पचे 45 और ये कितना हो जाएगा 98। और उसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 98 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें क्या निकलेगा बाहर। अब देखिएगा सुने, देखें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 49 गुणे 2 अंडर रूट में ये लिखेंगे, ये x बराबर इतना तो कर ही सकते हैं ना हम है? जब इतना कर सकते हैं तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा 7 और अंडर रूट में क्या रहेगा हमारा 2, यानी x का मान क्या आ गया 7 अंडर रूट 2। अब उसके बाद पूछ रहा है लंबाई, तो x का मान यहाँ ले जाके गुणा करा दें, और जब गुणा कराएंगे आप तो 5 गुणे 7 और अंडर रूट क्या हो गया 2, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 35 अंडर रूट 2। ठीक ना, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अगर आपसे चौड़ाई पूछा होता तो चौड़ाई आप क्या बताते 7 अंडर रूट 2 इसका चौड़ाई होती। ठीक ना, चलिए अब इसी तरह अगले क्वेश्चन पे देखें। इसका अगला क्वेश्चन क्या है 8 फीट चौड़ी एवं 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया 2244 रुपया है। 2244 रुपया है। दुकान के 1 वर्ग फीट का वार्षिक किराया कितना होगा? 1 वर्ग फीट का वार्षिक किराया कितना होगा? देखें एक दुकान है, दुकान की चौड़ाई कितनी दिया है 18 फीट और उसकी लंबाई कितना दिया है 22 फीट और उसका मतलब उसका मासिक किराया 2244 रुपया है। देखिए भाई यहाँ पे दिया है कि जो लंबाई है और यहाँ पे क्या है चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 22 और ये चौड़ाई कितनी है 18 और इस दुकान का मासिक किराया कितना वहाँ पे है 2244 रुपया। 18 है 2244 रुपया, 2244 रुपया इसका मासिक किराया। तो कह रहा है कि वार्षिक किराया बताएं। ठीक, तो पहले तो इसका निकालें क्या क्षेत्रफल निकाल के इसमें क्या कर दें भाग दे दें। 1 वर्ग फीट का मासिक किराया मिलेगा जब भाग देंगे इसमें। तो देखिए 1 वर्ग फीट का मासिक किराया बराबर क्या होगा 2244 बटा ये बटे में क्या आएगा इसका क्षेत्रफल, यानी 22 गुणे 18 ये 1 फीट वर्ग का मासिक किराया है। ठीक, तो वार्षिक किराया निकालने के लिए किससे गुणा करा दें हम 12 से। जब 12 से गुणा करा देंगे तो ये वार्षिक किराया हो जाएगा, वार्षिक किराया हो जाएगा। ठीक ना, वार्षिक किराया हो जाएगा इतना। तब देखें इसको काटें आप, पहले 6 से काटें, 6 दूना के 12 6 18। अब उसके बाद देखें 11 से काटेंगे जब, तो 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, 11 चौक 44। अब उसके बाद देखें 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो जब 3 से काटेंगे तो 6 18 और उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 68 रुपया इसका क्या हो जाएगा वार्षिक किराया हो जाएगा। वार्षिक किराया कितना हो जाएगा इसका 68 रुपया, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, और उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % की कमी करनी चाहिए? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई में कितने % की वृद्धि करने के लिए कह रहा है 60% की। तो अगर 60% की वृद्धि है, पहले तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लें, कितना हो जाएगा 3 बटा आपका हो जाएगा 5। तो पहले लंबाई हमारी 5 थी, अब ये 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8। तो कह रहा है कि लंबाई में कितने % की कमी कर दी जाए, कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके लंबाई नहीं चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए पहले लंबाई 5 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 8। तो कितने की कमी करनी चाहिए भैया कि हमारा फिर 5 हो जाए 3 की, और ये 3 की कमी किस पे होगी 8 पे होगी। और जब 3 की कमी 8 पे होगी यानी 3 बटा क्या हो जाएगा ये 8। अब इसे परसेंटेज में चेंज कराना है तो क्या कराएंगे 100 से गुणा कराएंगे। अब देखिए हम परसेंटेज में
या मतलब इसको हम बताए हैं कि इसका मान मतलब 3/8 का मान परसेंटेज में कितना होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि 1/8 का मान कितना होता है परसेंटेज में 12.5%, 12.5%। तो ये उसका 3 गुना है। जब ये उसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 12×3 = 36 यानी 37.5% इसका आंसर होगा, यानी 37.5% इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर है। चलिए ठीक है, बाकी चर्चा अब कल होगी अगली वीडियो में।